नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इसे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन बन चुकी है और अब तक 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 70 से 80% पंचायतें इस यात्रा के दायरे में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। वे आज शिमला स्थित अपने सरकारी निवास स्थान ओकओवर में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों व इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पाहल में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र की मुख्य समस्याएं बिजली व पानी से संबंधित रही हैं, जिनके समाधान के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र के ननखर व सैंज में बिजली विभाग के सब स्टेशन का कार्य जल्द ही शुरू होगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि शारड़ा जनौल में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फाइन आर्ट कॉलेज बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने पाहल पंचायत के बाग में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल को ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में प्रदान किया गया। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बैंक को भारत में सर्वोच्च श्रेणी के पुरस्कार से नवाजा जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सहकारी बैंक ने अपनी कार्यशैली से सहकारी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 बड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। यादविंदर गोमा ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2399 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है और दूसरी तिमाही के अंत तक इस कार्यक्रम के तहत 827 करोड़ खर्च किए गए हैं। गोमा ने धार क्षेत्र की सभी मांगों को इसी कार्यकाल में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत किए गए युवाओं को बतौर सड़क सुरक्षा स्वयंसेवी यातायात पुलिस विभाग शिमला के द्वारा सड़क सुरक्षा ट्रैफिक प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।